उन्हें आवतुस नहीं ना आवे बीजो चार मड़को पुराणों करने पुराणों बंद। लोगों से 1500 रुपये रसीद कटाई थी और लोगों तक पानी नहीं पहुंचा है। कोई भी पेशेंट कभी भी आधी रात को भी आता है तो उसको कभी भी निराश नहीं किया जाता, चाहे ओपीडी बंद हो चाहे चालू हो, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तहसील में जाके पूछो आप, दिलदर गांव में, और दिलदार लिख दिया। सतरो मोटो घड़ो थे उपाड़ी अचकिक तो है पानी घरे नहीं आओ तो बेटा। पंचायत तो 5 साल के हमारे फेल है, पंचायत तो कुछ काम की नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव के द्वारा जिस प्रकार सिरोही जिले के अलग अलग गांवों की कवरेज की जा रही है। अबरोड का जनसंवाद का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। हमने 5-6 गांव कवरेज किए हैं। आज हम पहुंच चुके हैं दिलदर में, जो खुद स्वयं एक तहसील क्षेत्र है और जहां पर पंचायत समिति भी है। यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई में सामने दिख रही है, पीछे स्कूल भी है। सारी कुछ व्यवस्था है उस लेवल से है कि नगर पालिका की मांग यहाँ पर उठती रहती है। जनसंख्या अच्छी खासी यहाँ की जरूर है। तहसील होने के बावजूद भी नगर पालिका नहीं है, ग्राम पंचायत की श्रेणी में है। ये लोगों का विशेष यहाँ पर मुद्दा है। मारवाड़ लाइव के साथ में आप जुड़े रहे, मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब करें। दिलदर के बारे में, दिलदर के लोगों से जानते हैं। कहाँ नाम है साहब रो? और बाबूलाल हीरागर है साहब। बाबूलाल जी। तहसील है? हाँ तहसील तो है, सब अबर बनी है। कितना टाइम थी तहसील? हमारा तो 3-4 साल हो आई है, नवी बनी है, नवी पास हुई थी तो नवी बनी है। मेरे का है ऑफिस, सरकारी ऑफिस? सरकारी तो राजकीय चिकित्सालय, ग्राम पंचायत है, स्कूल 12वीं तक है। पौनी बासी माटवा फली में सही नहीं आवत टाइम सर की भले पौनी पीमा न की फले है। हाँ माटवा फली हाँ तो दिया राख जी पौने आवतुस नहीं ना आवे बीजो चार मड़को पुराणों करने पुराणों बंद ई वेज है सर। प्रधानमंत्री जो जल मिशन योजना का वो किया था ना जी, उसके बारे में लोगों से 1500 रुपये रसीद कटाई थी और लोगों तक पानी नहीं पहुंचा है। रसीद काट ली 1500 रुपये ने आप चलो तो मैं बता देता हूँ, उनके पानी भी नहीं पहुँचता है। पानी की ये जो समस्या है ये लगभग कितने क्षेत्र में दिलदर में? यहाँ पर दिलदर में आधा जो क्षेत्र है ना, इसमें पानी की समस्या ही है। ये जोड़ फली है, ये कोटिया फली है, इधर पानी की समस्या ही है फलियों में। और यहाँ पर गांव में तो पानी मिल जाता है, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन। पानी बहुत है मगर पानी देने वाले बांध भी है यहाँ पर? बांध है, बत्तीसा बांध, 32 बांध है। अभी पानी कहाँ से आता है? उस बांध से आता है? बांध से नहीं आ रहा है अभी तो। बोरिंग हमारे इधर 3-4 लगे हुए हैं, 3-4 बोरिंग में फुल पानी है, कोई कमी नहीं है पानी की। बट ये पानी टाइम पर नहीं देते। दिलदर का जनसंवाद चल रहा है। हम पहुंच चुके हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। सर इस हॉस्पिटल में 50,000 के करीब पॉपुलेशन है। जी जी जी। और 50,000 की पॉपुलेशन जी इस एरिया में। और इसमें करीबन 24 गांव हैं, 12 सब सेंटर हैं और 46 आंगनवाड़ी हैं जो इस एरिया में आती हैं जी। और जिसके तहत हमारी स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है जी, वो 18-19 का एएनएम स्टाफ है और आशा सहयोगिनी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिला के टोटल 50 के करीब हैं जी आशा, और 50 के करीब हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका है, ऐसे करके 150 के करीब ये हैं। एम्बुलेंस वगैरह सर? बिल्कुल सर, एम्बुलेंस उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। 24 घंटे सेवा चालू है सर। कोई भी पेशेंट कभी भी आधी रात को भी आता है तो उसको कभी भी निराश नहीं किया जाता, चाहे ओपीडी बंद हो चाहे चालू हो, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पे ये बांध बनने की वजह से रास्ता बंद हो गया, 32 बांध बना है। हाँ 32 बांध बना है, जिसकी वजह से ये थोड़ा क्लोज हो गया है। नहीं तो यहाँ कम से कम 70 से 80 डिलीवरी पर मंथ यहाँ होती थी, अब आधी हो गई है। तो सर बांध बंद हो गया तो उसके बाद जो उस तरफ के जो गांव जो कट गए उनके लिए क्या व्यवस्था कोई है? उनके लिए सर हमारे यहाँ 108 एनी टाइम मौजूद है। हम वहाँ जाते हैं तो यही प्रचार करते हैं कि एनी टाइम आप 108 पे संपर्क कीजिए, और वो 108 यहाँ लेके आती है। और कुछ एक केस होते हैं वो आकरा भट्टा जाते हैं जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। ऊपर कोई ये लगे हुए कोविड के समय सम्मानित का वगैरह ऐसा कुछ क्या स्थिति थी उस वक्त? कोविड के समय हमारे इंचार्ज महोदय और हम वहाँ कार्यरत थे, मानसरोवर सेंटर हमने चलाया था जी।
उसमें इंचार्ज महोदय हमारे थे, वो मतलब उनके अधिकारी थे और हमने मैनेजमेंट किया था। कम से कम 750 बेड का हॉस्पिटल था जिसमें हमने करीबन हज़ारों लोगों का ट्रीटमेंट किया। जितने बचा सकते थे 24 घंटे सेवाएं दी, जितने बचा सकते थे उतने बचाए भी। और जो क्रिटिकल थे सर उसमें तो अब हम भी क्या कर सकते थे। और उस दौरान हमारे इंचार्ज महोदय भी बीमार हुए, मेरी भी मदर ऑफ हुई, ठीक है ना। हमने खूब यातनाएं भी देखी, परेशानियां भी देखी, पर हम क्या 24/7 मतलब 1 मिनट भी हम ये नहीं छोड़ा किसी पेशेंट को कि बिना ट्रीटमेंट के कोई जाए। कैसी स्थिति है और किस किस प्रकार के पेशेंट यहाँ पर आते रहते हैं, क्या अवेयरनेस की आवश्यकता है और यहाँ सर्विस करते हुए कैसा अनुभव रहा? सबसे प्रथम तो आपका अभिनंदन है यहाँ पर। और ये हमारी पीएससी जो दुर्गम क्षेत्र की पीएससी है जो कि 11 गांवों को कवर करती है। यहाँ पर बहुत गरीब जनता और एकदम 24 मतलब 11 पंचायत और 24 गांव हैं और यहाँ पर गरीब जनता आती है। लेकिन मतलब हम उनके लिए हमेशा तत्पर रहे, जिससे जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पब्लिक आपके सामने ही है। आज वैसे PMS डे है जिसके अंतर्गत कि हर गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप किया जाता है, उसकी BP सारी जांचें की जाती है। मतलब सारी जांच करके अगर जो कोई महिलाओं को जहाँ यहाँ उपचार हो सकता है उनका यहाँ उपचार करते हैं, जो हाई रिस्क में आती है उन्हें हम रेफ़र करते हैं। तो इस तरह से गरीब महिलाओं को सारी सुविधाएं दी जाती है। दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी समस्याएं आने जाने की रहती है, लेकिन फिर भी हमारे पास 108 है जिसका हम पूरा सदुपयोग करते हैं। उसके थ्रू हम बुलाते भी हैं पेशेंट्स को और उसे वापस हम उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाते भी हैं। पानी की समस्या तो खूब है जी। कभी देता है, कभी 3 दिन से देता है, कभी 2 दिन में देता है और कभी देता ही नहीं है जी। ऐसा काम है। वो रिटायर वाला आदमी रखा है यहाँ पे, वो आता है नहीं भी आता है, कोई ठिकाना नहीं है उसका। रोड बनाया है तो कई ठिकाने रोड के बीच में खड्डे रखे हैं इतने वो पाइप लगाए ही नहीं। रोड बनाए बीच में खड्डे रखे हैं, बीच में खड्डे रखे हैं, पानी पूरा रोड पे। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा समस्याओं की चर्चाएं भी की है, उसके अलावा आपके गांव की कोई विशेष विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें, इतिहास की चर्चा, किसने गांव बसाया, गांव का नामकरण कैसे हुआ? ये गांव का नाम देख लो, ये बदल दिया है, सामने देलदार लिखा है जबकि देलदर है नाम। देलदर नाम? हाँ, और इन्होंने यहाँ पे लिखा है दिलदार, दिलदार कर और लिखा है आपको नेट पर भी, हमने भी देखा था। हाँ, तो वो देखो ना आप, ये गांव का नाम दिलदर है। तहसील में जाके पूछो आप, दिलदर गांव में, और दिलदार लिख दिया। कैसे लिखा ये? ये गलत ही है। गलत है ये ऐसे नाम लिखते हैं। ये किसने बसाया सर ये गाँव? ये गाँव तो अभी पहले तक जागीरी के टाइम से है, ये बहुत टाइम हो गया। किसके अंडर आता थी? सिरोही रियासत के अंडर आता था? सिरोही रियासत, सिरोही के अंदर आता था। मेवाड़ का सिरोही का ये पाट गांव है। इसके नीचे 24 गांव थे। ये बाकार और ये आजू बाजू के गांव है ना, ये सब होके 24 गांव थे। 24 गांव और 24 गांव का यहाँ पे मैन ठाकुर था। कितने घर है, कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं यहाँ पे? राजपूत है, कुमार है, बारोट है जी, मेघवाल है जी, और मुसलमान है जी, ऐसे, और भील बस्ती ज़्यादा है जी। कोई 12 महीने में यहाँ पर कोई मेला लगता हो, गांव का कोई बड़ा त्यौहार होता हो, ऐसा कोई? ये मेला लगता है महादेव जी का यहाँ पे। जी। कौन सा मंदिर है? मंदिर महादेव जी का, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है जी। वहाँ पे लगता है। वहाँ पर लगता कुएं पे आया हुआ है, कुएं पे लगता है, बावड़ी है, पूरा गांव उसमें शामिल होता है। शामिल होता है। ये जो गेट बना, ये कितने टाइम पहले बनाया, किन्होंने बनाया? ये तो बारोट में एक बनाया था, इसको हो गए 7-8 साल हो गए। हाँ इसने बनाया जी। हम पहुंच चुके विद्यालय में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देलदर। मेरे साथ संस्था प्रधान महोदय श्री थानाराम जी पुरोहित हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर जानना चाहूँगा, आपके विद्यालय में सर कुल नामांकन कितना है सर? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देलदर, इसमें कुल नामांकन 390 है, जिसमें बॉयज़ जो छात्र है उनकी संख्या 189 है और बालिका है इनकी संख्या 201 है। कुल पदों की सर चर्चाएं करें तो कुल पद कितने स्वीकृत और रिक्त? मेरे विद्यालय में टोटल जो पदों की संख्या है वो 27 है, जिसमें शैक्षिक तो 24 है और 3 पद जो है वो मंत्रालय कर्मचारी के हैं। शैक्षिक पदों में व्याख्याता के 2 पद रिक्त हैं, वरिष्ठ अध्यापक के 2 पद रिक्त हैं और अध्यापक ग्रेड जो फर्स्ट है उसके 2 पद रिक्त है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में 19 कार्यरत है। सर परिणाम किस प्रकार का रहता है
हर साल की बात ही इस साल कैसा परिणाम रहा, कैसी स्थिति रही? विगत 5 वर्षों में बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% है, जिसमें 2-3 बच्चे तो 75 और ब्लॉक मेरिट या डिस्ट्रिक्ट मेरिट में भी वो नाम दर्ज करते हैं। बाकी एवरेज परीक्षा परिणाम अच्छा रहता है। बोर्ड का 100% है। बाकी लोकल परीक्षा में 9th और 11th के लिए अपन माने तो 50%, 52% के आसपास रहता है। छात्रों की नियमितता से लेकर कोई ऐसी समस्या, ज़्यादातर ट्राइबल एरिया में हमने जब बातचीत की, ये समस्या हमेशा आगे देखने को मिली। बहुत अच्छा सवाल पत्रकार महोदय आपने पूछा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, मेरे स्टाफ के लिए। इसका कारण है यहाँ जो अनुसूचित जनजाति के जो पेरेंट्स है, संरक्षक है, माता पिता है, वो निरक्षर है और दिहाड़ी मजदूरी के लिए आसपास आबू रोड क्षेत्र चले जाते हैं, या उन निरक्षर संरक्षकों को अपने छात्रों के प्रति वो जागरूक है ही नहीं है। वो लोग अपने दिहाड़ी मजदूरी में हमेशा लिप्त रहते हैं, वो चले जाते हैं, बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं जाता कोई केयर नहीं करता, यानी पेरेंट्स की तरफ से हमें फीडबैक नहीं मिलता है। सर, खेलकूद के मामले में कैसा परिणाम रहता है? और हमें जानकारी मिली, गांव में लोगों से चर्चा की कि खेल मैदान की भी कमी है, तो कैसे मैनेज किया जा रहा है और बच्चे कौन कौन से खेल में जा रहे हैं, कैसा परिणाम रहता है सर? खेलकूद में चूँकि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, तो खेलकूद में लगभग तीरंदाजी और स्पोर्ट और बॉक्सिंग में हमारे यहाँ छात्रों का प्रदर्शन अच्छा रहता है। विगत 2 वर्षों में स्टेट लेवल पर नियमित रूप से 2 बच्चे जाते हैं, जिन्होंने गत वर्ष तो बॉक्सिंग में उन्होंने भाग लिया था, उससे पहले जिम्नास्टिक में भी वो राज्य स्तर पर अपना प्रदर्शन कर चुके हैं। खेल मैदान को लेकर सर जो ये समस्या है, क्या इस तरह? खेल मैदान स्थानीय विद्यालय का तो है, लेकिन कि जो ज़मीन अलॉट हुई है वो पठारी ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, तो खेलने के लिए उपयुक्त मैदान नहीं है। समतलीकरण का प्रयास हो रहा है, भामाशाहों को प्रेरित करके जब मैदान समतलीकरण हो जाएगा तो उस समय खेलों का आयोजन पे किया जाएगा। वैसे समय समय पर जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है वो उस मैदान पर आयोजित होते रहते हैं। गांव में तो पानी चल रहा है, पूरा बेल्ट आदिवासी का पूरा बेल्ट में पानी नहीं आ रहा है। बोलो सब, पूरा गांव में बोलो कहाँ जाते भरने के लिए? पढ़ने के लिए गांव में जाते, वो भी टंकी खाली है। गाय पिए के आदिवासी पिए, गाय पिए के आदिवासी, वो कुआ तुमको वो और भी दिखा रहा हूँ। बोलो गाय पिएगी कि हम पिएंगे? कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई नहीं, इधर कोई कर्मचारी, कोई किसका, कोई पंचायत तो ये पंचायत तो 5 साल के हमारे फेल है। पंचायत तो कुछ काम की नहीं है, कोई आते नहीं यहाँ पर। अरे कुछ काम की नहीं पंचायत तो हमारे। क्या नाम है बेटा? जानकी। जानकी स्कूल जाए? जाते थे छोड़ी? छूटी पड़ी है परीक्षा रे क्या? नतरो मोटो घड़ो थे उपाड़ी हकीकत है पानी गिरे ना आओ तो बेटा। ये देखो ऐसी स्थिति है यहाँ पर, पीने के पानी की समस्या है। दिलदर में हम मौजूद है, दिलदर के लोगों से हमने चर्चा की। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आखिरी साल रे भैया, आखिरी साल रे भी कौन साल रे की क्लास में बेटा? बीजी में। तो कक्षा 2 में ये बच्ची पढ़ रही है और इतना बड़ा घड़ा उठाया हुआ है, पानी की यहाँ पर समस्या है। दिलदर में मौजूद है, दिलदर का जनसंवाद है। मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें कि आज के टाइम में भी इतने आज़ादी के वर्षों के बाद में इतने बड़े बड़े नेता है, इतने भाषण देते हैं, जल जीवन मिशन की बात करते हैं, नलों के कनेक्शन की चर्चाएँ करते हैं और पानी नहीं आया। ये सबसे बड़ी विडंबना है। दिलदर में मौजूद थे, दिलदर का जनसंवाद था। कैसा लगा ये वीडियो? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं हूँ तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगोर। मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।